एचसी वर्मा ले आए हो आप लोग? यस सर। एचसी वर्मा लेके बैठो। ऑब्जेक्टिव 1 से शुरू करते हैं कहानी है, ठीक है? यस सर। चलो ऑब्जेक्टिव 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोगों के पास है ना एचसी वर्मा? यस सर। हाँ एचसी वर्मा साहब, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1, a capacitor of capacitance C is charged to a potential V। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C है। चार्ज विद पोटेंशियल सी। इससे चार्ज है वो? वी पोटेंशियल से। V पोटेंशियल। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और वो चार्ज है V पोटेंशियल से। The flux of the electric field through a closed surface enclosing the capacitor is। कितना फ्लक्स होगा? बोलो फ्लक्स कितना होगा? भाई कैपेसिटर C है, कैपेसिटर C है, पोटेंशियल इसका V है, V पोटेंशियल है इसका। तो बताओ इस पे चार्ज होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना चार्ज होगा इस पे? प्लस Q। प्लस और क्यू इस पे माइनस क्यू। अब कह रहा है कि इसको क्या बना लिया? एक क्लोज्ड क्या बना लिया? देखो ये कह रहा है क्लोज्ड इनक्लोजिंग सरफेस बना लिया। क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर इज। इस कैपेसिटर को एक क्लोज्ड इनक्लोजिंग सरफेस कर दो। ऐसा मान लो ये क्लोज्ड इनक्लोजिंग सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग कर रहा है। मतलब एक सरफेस जो कि इसको क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है। क्लोज कर रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया कि नहीं? ये बोलो। यस सर। अब ये गॉसियन सरफेस अगर हो गया, ध्यान से समझो, रिकॉल हो जाएगा। पीछे वाला भी जितना भी टर्म है ना सब रिकॉल हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस में, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है? भाई फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है phi इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं बताओ? यस सर। और यही तो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो बताओ कितना चार्ज इंक्लोज है इसके अंदर? प्लस क्यू और माइनस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल मिलके कितना हुआ? 0। तो चार्ज इंक्लोज 0 हो गया, तो फ्लक्स 0। खत्म। नहीं आया समझ में? आया सर। यस सर। यस सर। तो 1 का कौन सा ऑप्शन? सी और डी। डी सही है। यस सर। फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एससीवी क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 ठीक है। 2 पे आ जाओ फटाफट। 2 बताओ। Two capacitors each having capacitance C and breakdown voltage V are joined in series। कह रहा है कि दो कैपेसिटर हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C और ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जिसपे ये क्या हो जाता है? फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, कितना है इसका वोल्टेज? V। इसका V दोनों का V भी है। यस सर। ठीक है बच्चे, कह रहा है कि ज्वाइन इन सीरीज, दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कंबाइन विल बी। कॉम्बिनेशन का वोल्टेज और कैपेसिटेंस पूछ रहा है, बताओ कितना होगा? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा सीरीज में अगर जोड़े हो तो? C/2। इसको सीरीज में जोड़ दिया तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट C/2 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। वोल्टेज 2V। 2E। दोनों जुड़ जाएंगे ना वोल्टेज, यस सर। तो वोल्टेज 2V हो जाएगा, कैपेसिटेंस C/2।
2. Option D. Yes, ऑप्शन sir. ठीक। अगला देखो, if the capacitors in the previous questions are joined in parallel, अगर आप कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दें तो दोनों का वोल्टेज तो सेम रहेगा Yes, sir. और इक्विवेलेंट का भी वोल्टेज वही आएगा, क्योंकि पैरेलल में Option वोल्टेज C. हमेशा क्या रहता है, Sir, option C. Option C होगा। C दोनों का वोल्टेज तो सेम रहेगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C. कितना हो जाएगा, 2C. 2C। Option C. ऑप्शन सी। फोर्थ का देखो, फोर्थ का बताओ, Hmm. बोलो फोर्थ का Sir, 2C. है, 2C. 2C पक्का Yes, sir. होगा ना 2C? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो भाई, आगे चलें। Yes, sir. No. बोलो बोलो, हाँ बोलो, तुम्हारा क्या आंसर है भाई, बताओ तुम्हारा क्या आंसर है, बोलो जल्दी, अरे बोलो मेरे लल्ला। इस यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज सेम रहेगा कि डिफरेंट? Same. Same. तो ये Neglected. Neglect. नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब नेग्लेक्ट इन द सेंस आप इसे कट करके बाहर कर सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. तो कट करके बाहर कर दोगे तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, Parallel. पैरेलल। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2C. खत्म। सही तो बता रहे थे, ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। A dielectric slab is inserted between the plates of an isolated capacitor. The force between the plates will be, dielectric slab इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपेसिटर में, तो फोर्स बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, बोलो बोलो भाई, सेम रहेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। घटेगा, बढ़ेगा सर, इंक्रीज। सेम रहेगा, remains unchanged, the force between the plate will remain unchanged। इस बात को याद कर ले, ठीक है। Yes, sir. आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है, the force between the plate will remain same। 6 आ जाओ, 6 बोलो, 6 देखो, द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भाई, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी U इज इक्वल टू Half Half C. C. एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD, यही तो होती है एनर्जी, Yes, sir. या Q स्क्वायर बाई 2C। Yes, sir. लेकिन किसी पॉइंट चार्ज के लिए कोई कहीं पे भी एनर्जी अप्लाई करो वही होती है क्या, ये Q स्क्वायर बाई 2C कर सकते हो, लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज कह रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा उसका, इसलिए अगर यहां से भी निकालोगे तब भी यही आएगा। कहो तो निकाल के दिखाएं हम आपको, तो दिखाइए। दिखा रहा हूं, देखो ये किसके लिए एनर्जी है, आप जानते हो किसके लिए है, बताओ, कैपेसिटर के लिए। Yes, Yes. sir. ध्यान से समझना, देखो अब कैपेसिटर है ये चार्ज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। मान लेते हैं इसका सरफेस एरिया ए है, सरफेस एरिया ए है और इसके बीच डिस्टेंस कितनी है डी, ये किया है आप लोगों ने। Yes, sir. तो देख बच्चे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों ने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन, या आप लोग दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है थिन तीन चार्ज प्लेट के कारण अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तो वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, होती है कि नहीं बताओ। Yes, sir. ये एक प्लेट के कारण होती है, तो इस वाले प्लेट Yes, के sir. कारण यहाँ कहीं देखोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और Yes, इस वाले के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल के कारण सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं ये बताओ। होगा। ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैं रिकॉल करा रहा हूं ताकि देखो, इसीलिए होता है कि क्वेश्चंस आप जब बनाओ
जब आप टॉपिक पढ़ लो ना फिर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पीछे के जो चीजें भूल गई हैं वो फिर से रिकॉल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यस सर, इसीलिए बार बार क्वेश्चन बनाया जाता है। तो Yes, sir. इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेट के कारण है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में, इसके कारण भी इधर की डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड होकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा आपका Q अपॉन A है कि नहीं A. बताओ, Yes, sir. Q अपॉन A। A. तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, अगर ये देखो ये तो एक प्लेट के कारण था तो मैं इसे हटा रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी Q upon A epsilon naught. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A A epsilon. लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। यस सर, ये किसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। तो बताओ Q कितना हो जाएगा, मतलब कि Q एप्सिलॉन नॉट A E हो जाएगा कि नहीं बताओ, यस सर, होगा कि नहीं यार, होगा ना। Yes, sir. अब Q की वैल्यू वहां रख दो तो एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू हो जाएगी एनर्जी हो जाएगी, Q की वैल्यू अगर इतना रखो तो एनर्जी हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर होगी कि नहीं होगी बोलो। Yes, डिवाइडेड sir. भाई 2C कितना होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है कि नहीं A बोलो। by D. Yes, Yes, sir. sir. देखो तो आ गया sir. एप्सिलॉन नॉट को खा गया, D चला गया ऊपर A. तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ A को भी एप्सिलॉन आ नॉट, जाए. A A को को आ खा जाए. गया, ये हो जाएगा Yes. एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, यही तो होगा। Yes, sir. A इंटू Yes. D क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, A इंटू D क्या है, Volume वॉल्यूम of ऑफ the द कैपेसिटर। capacitor. तो बच्चे A इंटू D वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, चार्ज डेंसिटी होती है, सॉरी एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यस सर, एनर्जी Yes, पर sir. यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब एनर्जी आपको पता हो गई पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से आप इसे डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे इसका वॉल्यूम कितना होगा, वही तो होगा A इंटू D, यस सर, और ये हो गई एनर्जी डेंसिटी, इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो ठीक है, तो ये कर दिया, AD से डिवाइड कर दिया इसे, तो एनर्जी डेंसिटी क्या आई बताओ, एनर्जी डेंसिटी आ गई आपकी, एनर्जी डेंसिटी आ गई आपकी कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, आई कि नहीं बताओ, Yes, sir. ये आ गई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। यस सर, अब क्वेश्चन पढ़ो, 6 क्वेश्चन पढ़ो, एनर्जी डेंसिटी हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है बताओ, एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है कि द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी कि नहीं ये बताओ पहले, Yes, sir. होगी। तो किसी डिस्टेंस r पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई बता सकते हो आप, यस बता सकते हैं, कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट r पे, किसी डिस्टेंस r पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू AQ upon KQ अपॉन R R square. स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बताओ, Yes, Yes, sir. sir. KQ अपॉन, R. R. R तो ये square. इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, Yes, किसके Yes, कारण, sir. किसी पॉइंट चार्ज के कारण, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस, ठीक। यस सर, Yes, अब कह रहा है कि द एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड created by a point charge falls off with the distance from the point charge as, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना हो गई, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, देखो एनर्जी डेंसिटी हम ED लिख रहे हैं चलेगा, yes, sir. एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ Yes, एप्सिलॉन sir. नॉट E स्क्वायर, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं बताओ, यस सर, Yes, sir. तो कितना हो जाएगा बोलो, हाफ एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 4, R की ये क्या power रहेंगे 4. कांस्टेंट,
भाई चार्ज तो Constant. कांस्टेंट रहेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. ये क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी Parameter. कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। अपसलन नॉट, वो तो किसी रीजन में अपसलन की जो वैल्यू रहेगी, परमिटिविटी की जो वैल्यू रहेगी वो तो फिक्स रहेगी। और Yes, यहाँ अगर हम एयर मीडियम ले रहे हैं तो अपसलन नॉट वो तो फिक्स है ही है, 8.85 into 10⁻12। जी, yes, sir. तो Yes, ये sir. सारी चीजें कांस्टेंट है कि वेरिएबल? constant. कांस्टेंट। तो एनर्जी डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? Distance के. 1/r⁴ 1 upon R क्या बोला करो बच्चे, 1/r⁴ 4. 4. ठीक है। Yes, Yes. sir. कौन सा ऑप्शन सही होगा? D. मतलब ये जैसे जैसे आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी डेंसिटी घटेगी. TD. घटेगी। फॉल्स होगी ना। Yes, Yes, sir. sir. तो फॉल्स कह रहे हैं, कैसे फॉल्स होगी? ऐसे फॉल्स होगी। नहीं आया समझ में? आया sir. आया sir. अगला देखो 7th आ जाओ, ये तो 6 था, 7th आ जाओ। 7th बताओ, पढ़ो क्वेश्चन जल्दी फटाफट। A parallel plate capacitor has plates of unequal area. एरिया क्या है? Unequal. अनइक्वल है। ठीक है भाई, एरिया अनइक्वल हो गया। इसका मान लिया हमने ए है, इस वाले का कुछ और मान लिया हमने, मान लिया ए डैश है, इसका ए है, इसका ए डैश है। ठीक है। जी. The larger plate is connected to the positive terminal of the battery and the smaller plate to be negative terminal of the battery. Let Q plus and Q minus be the charge appear on the positive and negative plates respectively. भाई जो लार्जर प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और जो स्मॉलर प्लेट है उसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जी. तो कह रहा है कि इस पे चार्ज अपीयर हो गया, मान लेते हैं इस पे चार्ज प्लस क्यू अपीयर हो गया और इस पे Minus. माइनस। Minus. अब वो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? Be the charge appearing on the positive and negative plates respectively. क्या ये जो इसमें रिलेशन पूछ रहा है कि ये जो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, क्या दोनों में से प्लस क्यू बड़ा होगा माइनस क्यू से, या दोनों बराबर होंगे, या एक छोटा एक, या प्लस क्यू छोटा होगा माइनस क्यू बड़ा होगा, क्या होगा इसमें? या ये द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन क्यू प्लस एंड क्यू माइनस। क्या होना बराबर चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Equal. क्यों इक्वल होना चाहिए? क्योंकि यहाँ से जितना निगेटिव चार्ज निकलेगा, दिखाया था मैंने आपको, यहाँ से जितना निगेटिव चार्ज निकलेगा, वहाँ पॉजिटिव में यहाँ से जितना निगेटिव चार्ज निकलेगा, ये खींचता है निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज देगा, यहाँ से जितना निगेटिव चार्ज निकलेगा उतना ही इस पे पॉजिटिव अपीयर होगा, उतना ही इस पे वो निगेटिव यहाँ पहुंचेगा। यस सर। Yes, sir. बैटरी का यही काम है कि यहाँ से चार्ज को निकालना और इस पे यहाँ भेजना। से वहाँ भेजना। क्लियर है? यस Yes. Yes, sir. उतना ही निकलेगा जितना यहाँ चाहिए या जितना यहाँ आ सके, जितना ये ले सके, जितनी इसकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि इसकी कैपेसिटी कुछ अलग है और आप भरते जाओ इसको। यस सर। Yes, sir. तो दोनों पे, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट पे चार्ज हमेशा क्या रहते हैं? मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट रहते हैं। चाहे जी. शेप कैसा भी हो, चाहे एरिया चाहे छोटा चाहे बड़ा कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं नहीं पता. पड़ता. नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस बात को आप याद कर लेना। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना वो कंसेप्ट भी सिखाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन बना लिया आपका ना, फिर उसके बाद ब्लैंक कर दिया अपने आप को, नहीं, उसको याद भी रखना है आपको। ठीक है बच्चा? Yes, जी. sir. Yes, sir. तो दोनों प्लेट पे चार्ज हमेशा क्या रहेंगे? Equal. Equal. इक्वल चार्ज। कौन सा ऑप्शन सही है? Option B. बी सही है। 8th आ जाओ। A thin metal plate P is inserted between the thin metal plate है। कौन सा प्लेट है? Metal. मेटल प्लेट।
कह रहा है कि एक मेटल प्लेट है जो कि कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर रहा है। ये कैपेसिटर का प्लेट हो गया, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। इसके बीच में एक मेटल प्लेट इंसर्ट कर रहा है। क्या इंसर्ट कर रहा है? मेटल प्लेट इंसर्ट कर दिया। ऐसे ऐसे a thin metal plate P is inserted between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C in such a way that इस तरीके से कर रहा है कि its edge touch the two plates, the capacitance now becomes, अब capacitance क्या हो जाएगा उसका? मान लेते हैं इसके बीच डिस्टेंस D है, इसके बीच डिस्टेंस क्या है? D है, ठीक है? और एरिया मान ले क्या है? A है बच्चे। तो कैपेसिटेंस पहले कितना रहा होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई B, ये तो रहा होगा। जी अब कह रहा है कि मेटल प्लेट इंसर्ट कर दिया, क्या बढ़ गया इसका? कंडक्टिविटी। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। जी क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस कर दिया आपने तो डाइलेक्ट्रिक, अब ये जो मेटल प्लेट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। यस सर। नहीं आया समझ में? ऐसा। ठीक है, यस सर। कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सॉरी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया? C is equal to K times epsilon naught A by D। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर। और इसके लिए कंडक्टर के लिए भाई ये मेटल प्लेट है तो कंडक्टर ही तो है। यस सर। तो कंडक्टर के लिए K कितना होता है? इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। या दूसरा तरीका, भाई दोनों प्लेट अगर आपने मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस क्या हो गई? जीरो। जीरो, D equal to जीरो। D जीरो हो गया तो C क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सर। नहीं समझ में? यस सर। क्या? अगला आ जाओ, 9 बोलो। देखो ये C1 है और ये C2 है, मैं वो उल्टा कर रहे हैं, हम सीधा कर दिए इसको। कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर। ठीक है, पोटेंशियल कितना है इसका? V मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसका पोटेंशियल? V। वी। तो इस पे चार्ज कितना आएगा? जो भी आएगा प्लस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस, इस पे माइनस। चार्ज तो सेम रहेगा कि डिफरेंट हो जाएगा? सेम रहेगा। सीरीज में चार्ज सेम। सेम रहेंगे। अच्छा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंट। इसका पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लेते हैं कि V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, V2। पोटेंशियल तो डिफरेंट होगा ना? यस सर। तो मैं आपसे पूछूं V1 कितना होगा तो आप कहोगे Q/C1 होगा कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। और V2 कितना होगा भाई? Q/C2 Q/C2 होगा कि नहीं बोलो? यस सर। अब देखो यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, V और किसके बीच? X के। X के। याद करो, मैंने ग्राफ कराया है आपको, याद करो वदीन। जब हम यहाँ से चले थे और मैंने कहा A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये B पॉइंट है और यहाँ मान लो कोई C पॉइंट या D पॉइंट है कोई। A से B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पहले यहाँ से चलो तो यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। X भाई पोटेंशियल का X के साथ वेरिएशन कराया है कि नहीं मैंने आपको? यस सर। कराया ना? यस तो भैया सर। देखो A से यहाँ तक चलो कैपेसिटर तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नहीं है, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? यस सर। जीरो हो गया। ठीक, उसके बाद
उसके बाद इंक्रीज होगा। फिर इंक्रीज हुआ, Yes, क्या sir. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया? हाँ, Q बाई C1 आ गया। Yes, sir. उल्टा ग्राफ बनाएंगे। constant, फिर उसके फिर बाद constant, Constant. फिर कांस्टेंट, constant, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर फिर constant। increase. कांस्टेंट। कहाँ ज्यादा बढ़ा? कहाँ ज्यादा बढ़ा बताओ? C1 पे. C1 पे। इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। V2। तो बताओ V1 बड़ा कि V2? V1 बड़ा सर। अब V1 हो गया बड़ा भाई, V1 हो गया बड़ा, V2 हो गया छोटा। अच्छा, V1 किसके बराबर है? Q अपॉन C1. और V2 किसके बराबर है? Q upon C2। Q अपॉन C2 है। तो C1 बड़ा, C1 छोटा C2 से। या Q तो खा ही जाएंगे एक दूसरे को। यस सर। तो 1 अपॉन C1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन C2। C2 बड़ा C1। C2 greater than C1. C1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन C2, मतलब इसका रिवर्स। C2 इसका greater than रिवर्स क्या C1. हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा C1 इज लेस देन C2। होगा कि नहीं बोलो? होगा. Yes, sir. कितने लोगों को नहीं आया समझ में कि C1 इज लेस देन C2 होगा? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई, ये क्या है? ग्रेटर इक्वल, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा C2 और वहां चला जाएगा C1। Yes sir. अरे नहीं आया। आया sir. जैसे इक्वालिटी में करते हो बच्चे, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ क्या आ जाएगा? C2 और यहाँ चला जाएगा C1 और ये ऐसे ही रहने दो। तो C2 इज ग्रेटर देन C1 जो मैंने लिखा वहां पे। जी ये है समझ में? आया sir. ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही? Option C. ऑप्शन सी। समझ में आया? Yes, sir. ये मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, और कई सारे कराए, 3-4 क्वेश्चन कराए मैंने। हाँ, 10th आ जाओ। 10th बोलो। 2 metal plates having charges Q minus Q face each other at some separation and are dipped into an oil tank. दो चार्जेज हैं, दो चार्ज प्लेट है, एक प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू पे और दूसरा माइनस क्यू पे। यही तो है। Yes, sir. अभी इसका कैपेसिटेंस कितना है मान लो? C. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा. सर। कोई दिक्कत No, sir. नहीं है। No, sir. अब क्या करें? 2 metal plates having charges plus Q minus Q face each other at some separation and are dipped into an oil tank. उनको किस में डुबो दिया? तेल के टैंक में. मतलब डी सेपरेशन रखते हुए इसे ऑयल टैंक में डुबो दिया। कितना सेपरेशन रखते हुए? D. डी को चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं कर रहे. नहीं कर रहे हैं, लिखा हुआ उसमें। इस सेपरेशन को रखते हुए इसे ऑयल टैंक में डिप कर दिया। ऑयल टैंक में डिप करने का क्या मतलब है? उसको किस में डाल दिया? एक डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया। भाई अभी ये किस में है? एयर मीडियम में है, आपने ऑयल में डाल दिया तो ये किसी डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया ना? Yes, sir. तो अगर किसी भाई वो एक अलग मीडियम में डाल दिया, मीडियम चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? कैपेसिटेंस। Capacitance. मीडियम चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? Capacitance. तो अभी अगर ऑयल में डाल दिया इसको, अगर मान ले इसे हम ऑयल में डिप कर दे बच्चे, ऑयल में डिप कर दें इसे, ऑयल में इस तरीके का ऑयल है, ठीक है, हमने इसको ऑयल में डिप कर दिया है, तो नाउ कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस इन ऑयल क्या हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा कि नहीं बोलो? Yes हो sir. जाएगा. हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसका? ऑयल का। Oil का. ठीक है। इफ द ऑयल इज पम्प्ड आउट, अब कह रहा है ऑयल को बाहर निकाल लो। उड़ी उड़ी रहोगे.
बाहर निकाल लिया तो डाइलेक्ट्रिक फिर से वही खत्म हो गया, Yes, sir. नहीं Yes, आया। आया sir. 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 ऑयल को बाहर निकाल लिया हमने। कह रहा कि जो है ना कि इसको डाइलेक्ट्रिक, इसको अंदर जो है डालने के बाद उसमें क्या नाम है, टैंक में डालने के बाद इसे फिर से बाहर निकाल लिया। उसको किसको बाहर निकाल लिया? ऑयल को। इफ द ऑयल इज पम्प्ड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल, प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑयल में डालने पे? ऑयल में डालने पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? K epsilon naught K by D. ये तो कैपेसिटेंस है ना, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। KQ upon KQ क्या upon क्या D. मारे इन दिमाग से हो जाएगा तुम्हारा। वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है। Yes, sir. So sigma upon epsilon naught. सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट तब होता है जब Air, जब मीडियम क्या हो? air. Here. एयर हो, एयर हो सर, निर्वात में हो जाता। निर्वात में। अगर मीडियम ऑयल हो गया तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है एप्सिलॉन नॉट? जो मीडियम की परमिटिविटी है, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। Sir लेकिन epsilon यहाँ naught क्योंकि मीडियम में आपने डाल दिया तो यहाँ टर्म क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। Yes, sir. क्या आ जाएगा? Relative epsilon. permit. रिलेटिव। एक्चुअल में ये होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव कह रहा हूँ, परमिटिविटी। ठीक है, Yes, sir. परमिटिविटी। अब इस परमिटिविटी की वैल्यू होती है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। इस परमिटिविटी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। Yes, sir. Sir. और ये इस पे मैंने कहा था आपसे कि कई सारे क्वेश्चंस, ये याद होना चाहिए आपको, कई सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ बच्चे, अब ये वाला अगर ध्यान से देखो, अगर ये देखो ध्यान से, ये वाला टर्म मैं दिखा रहा हूं उसको देखो। ये वाला टर्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में, जब Yes, यहाँ sir. मीडियम क्या था? एयर था। Yes, sir. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट। अगर उसे मान लें तो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर होगी कि नहीं होगी? बताओ। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आया Yes, sir. sir. अगर एप्सिलॉन आर 1 हो जाए, जो कि किसके लिए होता है? एयर मीडियम के लिए, तो ई किसके बराबर हो जाएगा? ई नॉट के। हो जाएगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और लेकिन अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ हो मतलब कोई मीडियम उसके अंदर हो, क्या इसके अंदर मीडियम है? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यू होगी? Yes, sir. और एप्सिलॉन आर हमेशा क्या होता है? एक या एक से बड़ा होता है, होता कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एयर मीडियम है तो 1, और एयर मीडियम से अगर कुछ कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। होगी। Yes, sir. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑयल हो जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन रिलेटिव। किसका एप्सिलॉन रिलेटिव? ऑयल AR. Oil. का, Oil. ऑयल का। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है। अब क्या कह रहा है भाई? ऑयल में डालने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया कि नहीं? बताओ। Yes, sir. अब क्या रहा है कि ऑयल बाहर निकाल लिया, ऑयल बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ क्या मीडियम बचा? Air. एयर मीडियम बचा। तो एयर मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर एयर। 1. और एयर का कितना होता है? 1। तो मतलब ई एयर इज इक्वल टू क्या? ई नॉट के बराबर हो गया। Yes, sir. नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ई एयर इज इक्वल टू कितना हो गया? ई नॉट। और ई ऑयल इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर ऑयल। Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी कि घटी? Earphone लगा लिया था. D, sir. बड़ी। बढ़ गई। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है? Increase. The electric Increase. field between the plates will be what? Increase. Increase.
क्या हो जाएगी? इंक्रीज। Increase. 10th का ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन ए। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला सिग्मा अपन अपसलन होता है। अपसलन नॉट कहते हैं, अपसलन नॉट कहते हैं किसके लिए? फॉर एयर मीडियम। एयर के लिए। और मैंने ये कराया है आपको, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखवाया है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E नेट लिखवाया है मैंने, देखो तो फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या K वही है जो अपसलन R है? ये भी मैंने लिखवाया है आपको। रिलेटिव परमिटिविटी वही होती है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। Yes, sir. ठीक है, ये सब बातें आपको छोटी छोटी ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बच्चे। क्लियर? यस सर। तो अपसलन और वही है जो K है, और मैंने ये K लिखवाया है आपको E नॉट अपॉन E नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। भाई हमने कहा था पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैंने लिखवाया था आपको E नॉट यहाँ से पास हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को पास नहीं देगा तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट तो रोकता है, तो इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है। याद करो, ये सब पढ़ाया मैंने आपको। वो होता है E नॉट माइनस EP। भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ है? याद है यस सर। कि भूल गए सब कुछ? No, sir. याद होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर उसे पंप आउट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। 11 two metal spheres of capacitance C1 and C2 carry some charges। two metal spheres हैं, मान लो ये स्फेयर है रेडियस R1 का जिसका कैपेसिटेंस है C1, इस पे चार्ज कितना है? मान लो Q1 कितना है? Q1. और दूसरा मेटल स्फेयर है, इसका रेडियस है मान लो R2, इस पे इसका कैपेसिटेंस है C2, इस पे चार्ज मान लो है Q2। ठीक है, ये जो कर रहा है carry some charges, they are put in contact and then separated। कह रहा है कि इन दोनों को एक साथ रख दो कांटेक्ट में, मतलब कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दो इनको। ठीक? यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। Okay, they are put in contact and then separated। The final charges Q1 and Q2 on them will satisfy। जो फाइनल चार्ज Q1 और Q2 होगा So Q1 and Q2. वो किसको सेटिस्फाई करेगा? इसमें से चारों में से किसको सेटिस्फाई करेगा? क्या हो जाएगा जब इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो तो कि क्या एक चीज है जो कि सेम हो जाएगी? सर पोटेंशियल। गुड, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इनका सेम, तो इसका पोटेंशियल कितना है मान लो, Q1 अपॉन C1। और इसका पोटेंशियल Q2 अपॉन C2। दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका पोटेंशियल है Q1 अपॉन C1 और उसका पोटेंशियल Q2 अपॉन C2। नहीं आया समझ? हाँ सर। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन Q1 by Q2 is equal to C1 by C1 by C2। C2। नहीं आया समझ? Good evening, sir. और बड़ी देर कर दी बच्चे, हुजूर आते आते कहाँ थी?
ओले का मौसम, ओले का मजा ले रही थी ये। देखो तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो ये हो जाएगा Q1 by Q2 is equal to what? C1 by C2, C2 कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस Yes, सर। sir. पोटेंशियल चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो No. जाए। मुझे लगता है ऑप्शन बी इज राइट। 12th बताओ, सब लोग बताओ सर इसका फटाफट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। यस सर। 12th कह रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस, मिनिमम कब होता है? जब कैपेसिटर को किसमें लगाते हैं? सीरीज में। सीरीज में। और मैक्सिमम कब होता है? जब कैपेसिटर को किसमें लगाते हैं? पैरेलल में। पैरेलल में। तो सीरीज में लगा दोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो आप लोगों को याद हो गया होगा, 6-3 का कैपेसिटर लगाते हैं तो कितना माइक्रोफैराड आता है? 2 माइक्रोफैराड। किसमें? सीरीज में। Yes, Yes, sir. sir. 6-3 का 2 आता है कि नहीं आता है? आता है सर। Yes. 12-6 का 4 Yes, sir. यस सर। करते हो ना यार? यस Yes, सर। sir. 6-3 का 2, 2 12-6 का 4। 4 तो वो किसमें होते हैं भैया? सीरीज। तो जब सीरीज में इसे लगाओगे तो तीनों कैपेसिटर को सीरीज में लगा दो, देखो क्या होगा। ये 6 1/6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। P is equal to 1/2. तो 6 3 हो गया, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यही तो होगा। Yes, sir. Yes, 3/6 तो ये जाएगा is equal to 3/6। 1/2. दोनों का बेस सेम है तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर अगर जो है वो सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो 3/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 होगा। Yes, sir. तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/2. 2 माइक्रोफैराड। 2 microfarad. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब इसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो 36 18 18, Microfarad. तो पैरेलल में 18 हो जाएगा। Yes, sir. पैरेलल में और सीरीज में 2 18 हो जाएगा और सीरीज में microfarad. तो सीरीज में सबसे कम और पैरेलल में सबसे ज्यादा। इस बात को भी याद रखना दिमाग में कि कभी भी आपको बहुत सारे कैपेसिटर दिए हो और कह रहा हो कि ऐसा है, मान लो कई सारे कैपेसिटर दे दिया उसने और कह रहा है कि सबसे छोटा कैपेसिटर बना के दिखाओ कि हमको मान लो कि आपको दिया है 2 माइक्रोफैराड के, मान लो, या 5 माइक्रोफैराड के या 6 माइक्रोफैराड के कई सारे कैपेसिटर दे दिए और वो चाहता है कि हमको 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बना के दिखा दो, तो आप क्या कर तो दो? सीरीज में लेंगे। तो सीरीज सीरीज में में करेंगे क्या? ये दिमाग Yes, sir. ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे भी Yes, sir. कि 7 कैपेसिटर कैसे हम लगा दें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसका 10/11 हो जाए। अगर सातों कैपेसिटर जो है ना, सातों कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड के? 2 या ऐसे कुछ दिया हुआ था, 2 माइक्रोफैराड या 1 माइक्रोफैराड के, ऐसा कुछ। तो सीरीज में लेंगे सर उनको। सीरीज में। अब कैसे लगाएंगे ये Yes, कॉम्बिनेशन? मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अगर होगा तो उसमें। Yes, sir. क्या नाम है, क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में सर। 10 साल के पेपर में आप देख लेना। यस सर। 2012 में पूछा गया भी है। यस सर। इतने माइक्रोफैराड के कैपेसिटर कैसे लगाएं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10/11 हो जाए? Yes, ठीक sir. है, तो ये भी दिमाग में होना चाहिए आपके। आपको दिया हुआ है, मान लो कि इतने कैपेसिटर दे दिए और पूछ रहे कि यार मुझे इतना ही चाहिए, अब आपके पास और कोई तरीका नहीं है, क्या करोगे? सीरीज और पैरेलल में जोड़ के हाँ, देखेंगे, ऐसे अरेंज करो कि वो आ जाए उसमें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उतना आ जाए। अच्छा. ठीक है, इसका ऑप्शन क्या था? डी। ठीक, ऑब्जेक्टिव 2 पे आ जाओ। Yes, sir. ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव करने से चक्षु खुल जाते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव 2 आ जाओ। क्वेश्चन 1 बताओ। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन डिपेंड किस पे करता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। मीडियम पे डिपेंड करता है? हाँ करता है। शेप पे करता है?
साइज पे चार्ज पे। करता है, डिस्टेंस पे करता है, करता है, चार्ज पे। नहीं करता। आप देखो क्या नहीं दिया हुआ है, चार्ज पे। चार्ज पे नहीं चार्ज ऑन करता द है सर। प्लेट। चार्ज सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समझ में आया कि नहीं बताओ? आया यस सर। सर। Yes, sir. दोनों मीडियम पे, दोनों भाई प्लेट है, प्लेट को किसी मीडियम में रख दो, दोनों प्लेट को या कैपेसिटर को किसी मीडियम में रख दो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक, इसका मतलब Yes, मीडियम sir. पे डिपेंड करता है। करता है, शेप पे करता है, करता है भाई, उसका शेप यस और सर। इसका शेप। Yes, sir. साइज पे करता है दोनों का सर। एरिया करता है। बढ़ा दो, Yes, एरिया sir. बढ़ा दो तो करता है sir. कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बढ़ चेंज हो जाएगा। जाएगा, सही. बढ़ जाएगा घट जाएगा वो तो ठीक है दिख रहा है, लेकिन चेंज हो जाएगा। दोनों का सेपरेशन सर चेंज हो घट जाएगा। चेंज चेंज कर हो दो, जाएगा। चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है साइज पे भी चेंज करता है, शेप पे भी और डिस्टेंस सेपरेशन। भी। लेकिन आपसे पूछ रहा है किस पे नहीं करता, चार्ज पे। चार्ज ऑन द कैपेसिटर। चार्ज ऑन द प्लेट। तो ऑप्शन सी। सेकंड आ जाओ। A dielectric slab is inserted between the plates of an isolated charged capacitor is important. कौन सा कैपेसिटर? चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज। चार्ज्ड कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया, मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, उसको चार्ज किया, उसका मान लो कैपेसिटेंस कितना है, सी है, कितना है, सी। सी या सी नॉट मान लो, इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट। अब उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक। Now it will introducing by the a dielectric will introduce in between the plates. मान लो कि इन प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, चार्ज्ड कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दो, आइसोलेटेड है मतलब किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। नहीं है। तो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो बैटरी से कनेक्टेड अगर नहीं है तो प्लेट का चार्ज वही रहेगा या चेंज कर जाएगा? वही रहेगा सर। वही रहेगा। ये बात हमने लिखवाया है आपको, याद करो। तो चार्ज शुड बी व्हाट, सेम की डिफरेंट? सेम। सेम। Same. क्या चेंज कर जाएगा? क्या कैपेसिटेंस। चेंज कर जाएगा? कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है क्या? Yes, कितना sir. चेंज हो जाता है? के सी नॉट। अरे हाँ ना बोल। यस सर। यस सर। कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा। अगर कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा तो क्या पोटेंशियल चेंज कर जाएगा? मान लो पोटेंशियल पहले इनिशियल का वी नॉट है, तो पोटेंशियल हो जाएगा Yes, sir. आपका चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस। यस सर। होता है ना? Yes, sir. यस सर। तो चार्ज है आपका क्यू, कैपेसिटेंस हो गया के सी नॉट, सी नॉट। तो पोटेंशियल हो गया आपका क्यू अपॉन सी नॉट। क्या है? वी नॉट। Fin- तो इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन के। तो क्या ये पोटेंशियल चेंज हो जाता है? यस सर। हाँ, sir. चेंज हो जाता है। तो पोटेंशियल हो गया वी नॉट बाई के, मतलब घट गया पोटेंशियल। एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज की सेम। एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? हाफ सी वी स्क्वायर यस या सर। हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। अरे हाँ ना बोल। यस सर। हाफ क्यू Yes, स्क्वायर sir. बाई 2c। चेंज हो जाती हाफ है। क्यू स्क्वायर बाई 2c। हाफ मत लगाओ फिर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्यू तो 2c। सेम है, क्यू सेम है, सी चेंज हो गया। इसका मतलब है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के सी नॉट। सी नॉट। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो यू नॉट है, तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू नॉट बाई के। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। यस है सर। सर। अगर इनिशियल कितनी है? Yes, यू नॉट, और यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी नॉट। होगी कि नहीं बोलो? यस सर। सर। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगी कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। है,
नहीं होगी सर, बोलो बोलो बोलो, नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? No, sir. E is equal to चेंज हो जाएगा सर। चेंज हो जाएगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगी बच्चे? चेंज हो जाएगी सर। Change. चेंज हो जाएगी, जी. वही थोड़ी ना रहेगी इलेक्ट्रिक। भाई मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाती है, अभी अभी आपने पढ़ा, ऑयल में डाल दिया था उसको, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक Change फील्ड हो होती है जाएगी। किसी मीडियम, कुछ किसी के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। लिख लो, इस बात को याद कर लो, एप्सिलॉन आर, या इसी को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ER। अपॉन के। E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी कि कांस्टेंट रहेगी? चेंज होगी। ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक वो फील्ड इन एयर एयर मीडियम, एयर मीडियम में है। ठीक है। यस सर। और ई नॉट बाई के क्या हो गया, या ये ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक मीडियम में। मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। मीडियम। तो ये से आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, या इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन के, ठीक है। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर चेंज या सेम? चेंज। कह रहा है कि Change. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल रिमेन द सेम। कौन सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेगा, यस सर। ऑप्शन बाकी डी। और सारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएगा। हो जाएगा. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगता है इसका 2 का ऑप्शन बी होना चाहिए। 2 का कौन सा ऑप्शन? बी। क्या ऑप्शन है? बी है। ठीक है। यस सर। Yes, अरे sir. बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ। सर आ रहा है। अब आप चैप्टर पढ़ लिए हो तो आपको कम से कम चीजें समझ आ सॉल्व रहा हो जानी चाहिए। है. Yes, sir. हो रही है? Yes, Yes, sir. sir. ये तो मैं बार बार यही कहूंगा आपसे कि चैप्टर पढ़ने के बाद जब चैप्टर बनाते हो तो उसका मजा कुछ अलग होता है। यस सर। ठीक है। तब आपको सारी चीजें रिकॉल कराती हैं, वो पीछे क्या पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा फिर से देखो उसको कि अच्छा यार ये होता है। ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर ये सब चीजें याद है, मैंने आपको 12th में बताया था कि 12th में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, 12th में रॉकेट साइंस नहीं, 11th में है। यहाँ सारी चीजें याददाश्त पे हैं। याददाश्त अगर आप सही रखे हो, सही ढंग से पढ़े हो तो चीजें हो जाए। ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। A dielectric slab is inserted between the plates of a capacitor. कह रहा कि एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया किस पे? ये प्लेट के बीच में। देखो इधर, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया प्लस क्यू, और ये वाला माइनस क्यू। अब एक Negative. डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दो इसके बीच। मैंने ये कर दिया, देखो ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या होता है भाई, यहाँ चार्ज इंड्यूस्ड होता है कि नहीं सरफेस पे? यस सर। कराया था मैंने आपको। यस सर कराया था। इस पे चार्ज इंड्यूस होता है। कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड होगा इस पे? माइनस। माइनस। डाइपोल। 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 और इस पे पॉजिटिव Plus. चार्ज। यही क्या करता है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यस यस सर। सर। और Yes, ये sir. पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट एक करता है। नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अगर आप देखो तो ये ई नॉट, ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगा। यस sir. सर। और ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, मैंने बताया था जो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मान लो इस पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस ई नॉट से कम होगा कि ज्यादा? Sir, smaller. हमेशा क्या होता है? Lesser than. कम होता है। अगर दोनों बराबर हो गए तब तो इसके अंदर जीरो। तब तो अगर दोनों बराबर हो गए इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा. नहीं होगा, सॉरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और अगर कोई Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं होगा इसका मतलब ये कैसा बिहेव करने लगेगा? न्यूट्रल। Neutral.
न्यूट्रल, कंडक्टर, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो क्या कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है? नो नो सर। ये लिखवाया है, नहीं आया समझ आया सर। यस सर जी। मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, नहीं पेपर नहीं दे रहे हो ना तुम लोग? सर दे रहे हैं सर। पढ़ के? यस सर। अबे तो पढ़ के ढंग से दो ना भाई। हमने आपको इफेक्ट ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़वाया है कि नहीं, लिखवाया है कि नहीं? 6-7 पॉइंट, 8 पॉइंट। Yes, यस sir. सर जी लिखवाइए है। उसमें एक पॉइंट है कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो। जीरो, Electric field inside the conductor must be zero. It means that potential should be constant. यस सर। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. यस सर अगर जी। यहाँ पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और देखो जो एक्सटर्नल जो ई नॉट हम दिखा रहे हैं, ई नॉट कौन सा है? ई नॉट जो इस प्लेट ने प्रोड्यूस करा है, चार्ज प्लेट है ना। देखो ये चार्ज प्लेट है बच्चे, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। चार्ज प्लेट के बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? हाँ होती है। कितना? सिग्मा sir. बटा एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ा आपने। यस सर। तो इसी को तो हम ई नॉट कह रहे यस हैं। सर, तो पहले अगर ये नहीं रहा होगा, ध्यान से देखो, अगर ये नहीं रहा होगा ये वाला, मतलब यहाँ अगर आप समझो तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है कि नहीं है? ये बताओ। है सर, है ना? और इसके अंदर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज क्यों है? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। उसका निगेटिव टर्मिनल इस तरफ पोलराइज होता है और पॉजिटिव इस तरफ पोलराइज होता है जी। यस सर, तो निगेटिव क्यों पोलराइज होता है? क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट करता है इसको, निगेटिव वाले को, और इधर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। यस सर, तो जितना निगेटिव इधर उतना पॉजिटिव इधर, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये वाली है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसे फ्लो होती है। तो यहाँ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्यों? क्योंकि ई नॉट इधर की तरफ है, ईपी इधर की तरफ, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? अगर आप ध्यान से देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ई नॉट माइनस ईपी। यस, ठीक है ना बच्चे? यस सर, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे आप ये बताइए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नॉट माइनस ईपी। ओके, तो अब आप देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी, इसका मतलब है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना है तो क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोनों में से कौन बड़ा होगा? एक्सटर्नल या पोलराइज्ड? सर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब ई नॉट, एक्सटर्नल मतलब ई नॉट, पोलराइज्ड मतलब ईपी। तो पोलराइज्ड कम है एक्सटर्नल से, इसका मतलब है यहाँ जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो कम हुआ है कि ज्यादा? ज्यादा। कम। ये सर कम। बेबी इधर देखो, ये जो ईपी है वो पोलराइज्ड है ना बच्चे? यस सर, किसने प्रोड्यूस किया ये? वो जो अंदर एक्सटर्नल। चार्ज इंड्यूस्ड था, ये वाला, इस चार्ज को कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। यस सर, क्या कहते हैं इसे? इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो जो ये इंड्यूस्ड चार्ज है उसने कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की? पोलराइज्ड वाली। और ये जो चार्ज कैपेसिटर पे था इसने कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी? जो ई नॉट है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो ई नॉट बड़ा कि ईपी? ई नॉट, एक्सटर्नल वाला ई नॉट। ई नॉट। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, कंडक्टर बन कंडक्टर। जाएगा। मतलब
ई नॉट और ईपी दोनों अगर बराबर हो गए तो ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ई नेट 0 हो जाएगा, मतलब इनसाइड इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंडक्टर, जबकि Conductor. कंडक्टर नहीं है, वो कह रहा है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी तो कह रहा है कि द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज क्यू डैश, मतलब इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, वो कह रहा है क्यू डैश, और इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। तो बताओ क्यू डैश की वैल्यू क्यू से बड़ी होगी या छोटी? बड़ी होगी। क्यू डैश की वैल्यू छोटी हो। जो इंड्यूस्ड चार्ज है और जो पोलराइज, देखो इंड्यूस्ड चार्ज को हम लोग क्यू डैश कह रहे हैं। क्यू डैश कौन सा चार्ज है? इंड्यूस्ड। और क्यू क्या है? चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट सेम होगी सर, है। सर इक्वल होगी। इस वाले चार्ज के कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ? ईपी। यस सर। और इस वाले चार्ज के कारण कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है? ई नॉट। नॉट ईपी बड़ा कि ई नॉट? ई नॉट। Not. ई नॉट। अब ई नॉट अगर बड़ा है इसका मतलब ये क्यू बड़ा होगा तभी तो ई नॉट बड़ा है। Yes, sir. और ईपी क्या है? छोटा तो Q. छोटा है, इसका मतलब क्यू डैश क्या होगा? छोटा. छोटा होगा। कहने का मतलब है क्यू शुड बी ग्रेटर देन, क्यू टू डैश शुड या मस्ट? मस्ट मस्ट बी। बराबर तब होगा जब ई नॉट ईपी के बराबर हो जाए। यस सर। और ई नॉट ईपी के बराबर कब होगा? जब ये क्या होगा? जब कंडक्टर कंडक्टर। पता नहीं मेरे लल्लों, मेरे बच्चों कितना समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बताओ। सर समझ रहे हैं। सर समझ रहे हैं। पक्का? यस यस सर। ठीक है, तो जब कंडक्टर होगा तो ई नॉट ईपी के बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो अब ऑप्शन देखो कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्यू डैश मस्ट बी इक्वल टू क्यू, या क्यू डैश, पहला ए ऑप्शन क्या है, क्यू डैश मे बी लार्जर देन क्यू, क्या ये सही है? नो सर, ऑप्शन बी है। नहीं। ऑप्शन डी होगा। दूसरा क्यू डैश मस्ट बी लार्जर देन क्यू, सही है? नो गलत सर है, गलत है। तीसरा इक्वल कह रहा है, सही है? नो गलत है, सर गलत है। चौथा क्या कह रहा है? सही है ये। क्यू डैश मस्ट बी लेसर देन क्यू, ये वाला। समझ में आई बात, क्यों लेसर है? यस सर। यस सर क्यू डैश क्यू के बराबर होगा जब ये क्या होगा? जब कंडक्टर होगा। कंडक्टर। कंडक्टर के अलावा कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, क्यू डैश हमेशा, जो पोलराइज्ड चार्ज है वो हमेशा प्लेट पे जो चार्ज होगा उससे क्या होगा? कम कम। होगा। हमेशा कम होगा, इसीलिए मस्ट लिख रहा है। सर वहां पे आपने लेकिन सर थोड़ा छोटा ई नॉट बड़ा होगा ना सर? हैं? तो आपने ईपी को बड़ा करा दिया। कहाँ पे बताओ? तो वो लिखा ई नॉट लेस ये वाला? देन हाँ, sorry। पे ग्रेटर देन। ठीक है, यस सर। अगला आ जाओ। Each plate of a parallel plate capacitor has a charge Q on it. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका each plate of a parallel plate capacitor has a charge Q on it. The capacitor is now connected to a battery. Now, the facing surface of the capacitor have equal and opposite charges. The facing surface of the, जब बैटरी से उसे कनेक्ट कर देते हैं, each plate of a parallel plate capacitor has a charge Q on it. कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कह रहा है कि दोनों प्लेट पे चार्ज कितना है? Q. Q है, इस पे भी Q है। और अब इसको क्या कर दिया,
बैटरी से जोड़ दिया। Yes, sir. बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू ए बैटरी। नाउ द फेसिंग सरफेसेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। फेसिंग सरफेसेस, फेसिंग सरफेसेस मतलब ये वाला सरफेस, ध्यान से समझना, ये वाला सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? जो मैंने हरा हरा बनाया वो कौन सा सरफेस है? फेसिंग मतलब दोनों का मुंह आमने सामने। तो ये वाला जो भाई कैपेसिटर का, देखो ध्यान से, अगर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का एक प्लेट हो गया, ये कैपेसिटर का दूसरा प्लेट हो गया, तो जी। फेसिंग सरफेस कौन सा है? जो ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये वाला सरफेस है, दोनों एक दूसरे के क्या है? आमने सामने। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? Facing पैरेलल surface. फेसिंग प्लेट। सरफेस। कौन सा सरफेस? Facing Facing. surface. ऐसे ऐसे है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? फेसिंग सरफेस। तो कह रहा है कि द फेसिंग सरफेस ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या सही है गलत है? सही है सर। कैपेसिटर का फेसिंग सरफेस हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज रखता है। यस सर। तो अगर उस पे प्लस क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होगा। माइनस क्यू होना ही होना है, मस्त है ये। Yes, sir. क्लियर है? अगर बैटरी से Yes. नहीं कनेक्ट किया होता ना तो नहीं होता ये, तब वो क्यू क्यू रहता, क्योंकि वो तो दो प्लेट है ना, दो प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, आई sir. सर। हम इसको जब बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा। चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब कोई सोर्स प्रोवाइड करते हैं, और सोर्स क्या देते हैं? बैटरी। तो एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी का सोर्स है ना बैटरी, तो बैटरी क्या करेगी? चार्ज प्रोवाइड करेगी, तो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेगी। कर दिया रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। ओके, अब आ जाओ बी वाले पे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है ना ऑब्जेक्टिव 2। नहीं, मान लेते हैं या कुछ हमें नहीं पता क्या है। बी देखते हैं क्या है। द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव, टू प्लेट की बात कर रहा है, इस पे पहले से ही चार्ज था, दोनों पे पहले से चार्ज था। चार्ज था। अब इक्वल उसे हमने कनेक्ट किया बैटरी से, तो बैटरी से कनेक्ट किया, ये बन गया कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बना तो इसके इस सरफेस पे चार्जेस क्या आएंगे? एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे Minus. माइनस। माइनस क्यू। तो पहले से इस पे क्यू था, तो इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू, तो इस पे कुछ आ गया होगा, मान लो सपोज क्यू माइनस क्यू आ गया होगा, मान लो कि आ गया होगा, और इस पे क्यू प्लस क्यू। Yes, क्या sir. है समझ में? हाँ सर। ठीक। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चार्जेस यहाँ आए हैं, ये वाला अपोजिट फेस, जो सेम जो आमने सामने वाले फेस हैं, आमने सामने वाले फेस पे तो चार्ज सेम रहेंगे, सॉरी इक्वल एंड मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, अपोजिट उसमें रहेंगे, पोलैरिटी में। लेकिन जो ये वाले सरफेस है उन पे चार्ज इक्वल और अपोजिट हो, ये जरूरी नहीं. नहीं है। सेम फेस वाले, आमने सामने फेस वाले पे चार्ज सेम होता है, ठीक है। Yes, sir. मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और उसकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है। ओके, Yes, sir. तो बी गलत की सही? गलत। गलत है। द बैटरी सप्लाई इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट्स, ये सही की गलत? अब बैटरी क्या करेगी भैया? बैटरी यहां से मान ले कि माइनस क्यू डैश चार्ज निकाली, तो यहां कितना चार्ज देगी? वो वही माइनस क्यू डैश चार्ज यहां भेज देगी। यस सर।
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो Yes, जब sir. यहाँ Yes, से sir, आई। माइनस क्यू डैश निकालेगी तो इसमें कितना देगी? प्लस क्यू डैश। Yes, sir. और इसमें कितना आ जाएगा? माइनस क्यू डैश। आएगा माइनस कि क्यू नहीं? डैश Yes, sir. आएगा। नहीं आया समझ में? आया Yes, सर। sir. भाई यहाँ से निकालेगी तो प्लस और यहाँ डालेगी तो Minus. माइनस। माइनस। ठीक, इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सी है, द बैटरी सप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस टू द टू प्लेट्स, ये सही है कि गलत है? सही है। सही है, सही है. ये सही है। आप इसे प्लस क्यू माइनस क्यू ना मान के न्यूट्रल मान लो। तो न्यूट्रल अगर होते हैं, मतलब सिर्फ प्लेट है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होते हैं, तब भी तो यहाँ से माइनस क्यू निकलता है, तो यहाँ प्लस, इस वाले पे प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा। ठीक, यस सर। ओके। अगला, द आउटर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स हैव इक्वल चार्जेस। द आउटर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट्स हैव इक्वल चार्जेस। आउटर सर्फेसेस, अब देखो यहाँ से माइनस क्यू निकाला, तो इस पे माइनस क्यू निकाला, तो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा, और इस पे सॉरी, इस पे यहाँ से माइनस क्यू निकाला, तो ये माइनस क्यू डैश हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू डैश। Plus यस Q. सर। Yes, sir. तो चार्जेस ये आउटर प्लेट क्या रखेंगे? इक्वल। आउटर प्लेट क्या चार्जेस रखेंगे? Equal. इक्वल। देखो आउटर प्लेट इक्वल, जैसे देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये है, ये सरफेस, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। अभी ये 0 चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है? 0। 0. कहां से माइनस क्यू निकला? बैटरी हमने कनेक्ट किया है, ये माइनस क्यू ये माइनस क्यू निकला, तो इस पे क्या आ जाएगा? Plus प्लस Q. क्यू। और इस पे क्या आ जाएगा? Minus माइनस Q. माइनस देखो क्यू। आता है, नहीं आया समझ में? आया sir. आया ना? यस अच्छा, सर। Yes, sir. अब देखो इस पे, अब अगर मान लो इस पे पहले से ही प्लस क्यू है, इस पे अगर पहले से ही प्लस क्यू है, और इस पे भी पहले से ही प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू कहीं जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा, वो तो उसी पे रहेगा ना। Yes, sir. यस सर जी। ये वाला किसने प्रोवाइड करा? ये वाला बैटरी ने, Battery ने. और ये पहले से था उस पे। तो पहले से जब था, तो इस सरफेस पे, इस प्लेट पे पहले से ही वो रहेगा, नहीं मौजूद रहेगा, और इस वाले पे प्लस और माइनस। इस क्वेश्चन को फिर से घर पढ़ना जाके। अच्छा क्वेश्चन है। सर मतलब तीनों ऑप्शन हो गए सही। तीनों ऑप्शन, मतलब कहने का मतलब है ए सी डी तीनों सही है। यस सर। फिफ्थ आ जाओ। फिफ्थ क्या कह रहा है? द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। कह रहा है चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू। Minus Q. मान लेते हैं सेपरेशन इनके बीच क्या है? डी। डी है। अब हमने डी को बढ़ा दिया, मान लो इंक्रीज करके डी डैश कर दिया। क्या कर दिया? डी डैश। डी डैश इंक्रीज कर, तो क्या चार्ज बदल जाएगा क्या? नहीं। No, sir. नहीं, चार्ज तो नहीं। वही रहेगा भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि दूर करने से चार्ज बदल जाएगा, उस पे दूर करने से चार्ज नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, चार्ज तो वही रहेगा। ठीक है। Which of the following quantities will change? क्वेश्चन है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज कर जाएगी? सर कैपेसिटी चार्ज ये तो कैपेसिटर नहीं भाई करेगी। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इसका मान लो एरिया इसका ए है, तो कैपेसिटेंस एरिया तो चेंज नहीं कर रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या है? मान लो इनिशियल मान लो है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यस सर। ये क्या हो डी जाएगा? बढ़ा कैपेसिटेंस घटा। बढ़ अब जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C एप्सिलॉन equal to नॉट ए epsilon बाई naught डी A by डैश। D डी डैश dash। बड़ा हो गया कि छोटा? बड़ा हो गया। डी डैश बड़ा हो गया तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। घट जाएगा, चेंज हो जाएगा। घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स। अब चार्ज तो वही है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों कैपेसिटर के बीच कितना हो गया? मान लो इन दोनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल हो गया V अपॉन V नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन C नॉट। यही तो होगा। यस सर।
sir. और यहाँ क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? V equal to Q Equal upon to C. Q upon C. क्या C बढ़ गया? जब नो आपने सर, घट गया। डिफरेंस दिया ज्यादा बढ़ा घटा दिया है। तो क्या C बढ़ C गया? घट गया। No, C घट sir. गया ना। घट घट गया। गया। C घट गया, C घट गया, C घट गया, सॉरी C घट गया तो Yes. पोटेंशियल बढ़ गया। बढ़ बढ़ गया। गया, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। Sir. इंक्रीज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Okay. कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर शुड बी चेंज और नॉट चेंज हो जाएगा। चेंज चेंज? चेंज यही तो क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज? यस सर। चार्ज चेंज नहीं। नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज हो जाएगा। एनर्जी, चेंज। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर चेंज हो जाएगी ना? यस सर। अरे आप लोग जानते हो भाई, एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ? U नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट। यहाँ क्या हो जाएगी भाई? U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। C चेंज हो Yes. गया तो U चेंज हो गया। चेंज हो हो गया, गया। Okay. तो U चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा। यही बैटरी अगर कनेक्ट होता और ये काम करते तो नहीं चेंज होता। तब पोटेंशियल सेम रहता, यस सर। पोटेंशियल सेम रहता। सेम बैटरी रहता, जब कनेक्ट रहती। बैटरी जब कनेक्ट होती। ठीक है, क्या चेंज हो जाता? चार्ज। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके। एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, व्हाट अबाउट एनर्जी डेंसिटी? चेंज हो जाएगा। बताओ, नहीं चेंज हुई सर। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। Yes, sir. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर। Is मतलब is इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तभी तो चेंज होगा। यस सर। क्या Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है बच्चा? Yes, sir. यस सर। पक्का? अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता कितना दो प्लेट के बीच? नहीं चेंज हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो सिग्मा प्लेट के अपॉन बीच बता। सिग्मा अपॉन Q एप्सिलॉन। अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होगा कि नहीं होगा बता? यस सर। अच्छा Yes. यहाँ, अच्छा इसमें देख, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में अगर हम देखें तो क्या Q चेंज हो रहा है डिस्टेंस बढ़ाने पे? नो सर। नो। क्या एरिया चेंज कर दिया उसने? नो सर। No, क्या sir. कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें? नो No, सर। sir. इसका तो मतलब नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या होगी? सेम होगी सर। Same सेम रहेगा। होगी सर। होगी कि नहीं बताओ यार? Yes, यस sir. सर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? No, sir. sir. अभी भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होगा, यहाँ भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं नहीं हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज नहीं होगी तो ये कैसे चेंज हो सकते हैं साहब? नहीं होगा चेंज। पक्का ना? यस Yes, सर। sir. इसे आप ED लिखो, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। नहीं होगी। नहीं होगी, एनर्जी डेंसिटी शुड बी सेम, एनर्जी डेंसिटी शुड बी सेम। ED यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे दोनों जगह ED सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? रीजन बताया मैंने। ठीक है, यस सर। कौन कौन सा ऑप्शन गलत है? ए Which और of the डी। following quantities will change? मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी। बी और सी होना चाहिए। क्या है? अब अगला देखो, a parallel plate capacitor is connected to a battery. A metal sheet of negligible thickness is placed between the plates. A parallel plate capacitor is connected to a battery. कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कह रहा है कि ए मेटल सीट ऑफ निग्लेजिबल थिकनेस, जिसकी थिकनेस एकदम निग्लेजिबल है, मतलब एकदम पतली सी पट्टी बीच में रख दिया। थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द सीट रिमेन्स पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज।
the, the capacitance will increase, the potential difference between the plates will increase, equal and opposite charges will appear on the two faces of the metal plate. करा कि एक बहुत थिन प्लेट क्या कर दिया, कंडक्टिंग प्लेट को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट किससे कनेक्टेड है? बैटरी से. ठीक, कनेक्टेड है तो इस पे चार्ज आ जाएगा. हाँ बच्चा, चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू. माइनस क्यू. इसका कैपेसिटेंस मान लो कितना है? सी है. C. कह रहा है कि इसके बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? एक बहुत थिन प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया. ये मेटल प्लेट है. कैसा प्लेट है? मेटल. Metal plate. मेटल प्लेट. यही तो कह रहा है. यस सर. A metal sheet of negligible thickness is placed between the plates. The sheet remains parallel to the plates of the capacitor. The battery will supply more charge. Yes, sir. इसके अब देखो, ये प्लेट जैसे इंट्रोड्यूस किया आपने, इस चार्ज के कारण, चूंकि ये मेटल प्लेट है तो इस चार्ज के कारण इस पे एक चार्ज आएगा, चार्ज पोलराइज होगा. इधर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज. और इधर पॉजिटिव. Negative. इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा. और इधर Positive. पॉजिटिव. कितना निगेटिव? उतना ही जितना यहाँ पे है. तो इस पे माइनस क्यू और इस पे प्लस क्यू. ये दोनों मिलके क्या बना दिए? फिर से कैपेसिटर नहीं बन गया कैपेसिटर. बन गया. भाई ये एक अलग कैपेसिटर हो गया, ये एक अलग. ये कैपेसिटर नंबर 1, ये कैपेसिटर नंबर 2 हो गया. ध्यान से देखो तो. कैपेसिटर. यस Yes, सर. sir. तो बैटरी क्या करने लगेगी? क्या ज्यादा बैटरी विल सप्लाई मोर चार्ज? नो बैटरी सर. विल सप्लाई मोर चार्ज? No, sir. नहीं, वैसे तो जा रहा है सर चार्ज. बैटरी उतना ही चार्ज सप्लाई करेगी जितना बैटरी तो उसके उतना पास ही होगा. चार्ज सप्लाई. भाई बैटरी क्या है? उस कैपेसिटर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है. Yes, sir. पहले तो ये दोनों प्लेट, एक निगेटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है. ये तो Yes. बीच में रखा हुआ है. नहीं आया समझ? इसका सोर्स से कोई मतलब नहीं है. ये आइसोलेटेड है, ये बाहरी दुनिया से. अब ध्यान से देखो, मैं दिखाऊंगा आपको. बाहरी दुनिया का हमने आपको बताया था. आप याद करो, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया. मैंने Yes, कल sir, परसों ही जी. बताया था आप लोगों को. ये दो कैपेसिटर हो जाएंगे कि नहीं, ये बताओ. जी. हो जाएंगे ना? यस सर. Yes, sir. भाई ये वाला फिगर हम ऐसा बना दी. कोई दिक्कत है आपको? नो सर. नहीं ना? अब ये जी. बताओ, ये वाला जो प्लेट है, यही वाला प्लेट को हमने जोड़ा, ये वाला जो हरे कलर से. जी. और ये प्लेट का क्या बैटरी के किसी टर्मिनल से कनेक्शन है डायरेक्ट इसका? नो सर. No, तो sir. ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट आइसोलेटेड है. बाहरी दुनिया से इसका संबंध नहीं है. मतलब इससे कोई संबंध नहीं है. ये आइसोलेटेड है. ये आइसोलेटेड है. इसका पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल Same. सेम. नेट चार्ज इन दोनों प्लेट पे क्या होगा? जीरो. जीरो. Yes, sir. नेट, भाई पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, नेट चार्ज क्या होगा इन दोनों पे? Zero. जीरो. मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. नहीं तो नेट चार्ज इस पे क्या रहेगा? हमेशा जीरो. तो नेट चार्ज इस पे जीरो है कि नहीं? हाँ, यहाँ माइनस क्यों और यहाँ Plus प्लस Q. क्यों? प्लस. ये आया क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज था और ये पोलराइज हुआ इस पे. Yes, sir. Yes, तो sir. बैटरी ने एक्स्ट्रा सप्लाई दिया क्या? No, sir. No, नहीं. sir. तो बैटरी विल सप्लाई मोर चार्जेस? नो. द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घट जाएगा? Sir, same रहेगा. मारेंगे अभी. दो कैपेसिटर हो, अब ये D/2 हो गया इसका, और ये कितना हो गया? D/2. मान ली इसे बीच में डाल दिया हमने. तो बता क्या हो गया? C1. C1 की वैल्यू क्या हो गई? अब एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 2 एप्सिलॉन नॉट A epsilon by naught D/2. मतलब हो जाएगा 2 epsilon naught A upon D. एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड रुक जा.
कंक्लूजन निकालने से पहले मैं आपको डांट दिया, सॉरी। C1 एप्सिलॉन नॉट A by D by 2, तो C2 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A by D by 2, ये भी हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर हम जी। C1 को देखें तो C1 हो जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, और C2 हो जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, होगा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? और Yes, sir. अगर ये नहीं होता तब कैपेसिटर, अगर ये प्लेट नहीं इंट्रोड्यूस करते तो इनिशियल कैपेसिटर कितना होता? C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, होता कि नहीं होता बताओ? Yes, जी। sir. अब देखो, तो इसका मतलब है C1 की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो C नॉट के टर्म में लिखो तो C1 की वैल्यू हो जाएगी 2 C नॉट, और C2 की वैल्यू Yes. भी कितनी हो जाएगी? 2 C naught. नॉट होगी। अब इस C1 और C2 को हमने पैरेलल में सीरीज में लगा दिया, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अपन सम। Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? C1 C2 का प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा 2 C नॉट इंटू 2 C नॉट, मतलब 4 C नॉट स्क्वायर अपॉन 4 C नॉट। 4 C naught. C नॉट Yes, C sir. नॉट को खा गया, 4 को खा गया, मतलब C नॉट। क्या कैपेसिटेंस चेंज हो गया या सेम रहा? Same रहा. सेम रहा। सॉरी बच्चे, मैं सही कहा था। कैपेसिटेंस क्या रहा? Same. Same रहा. तो यहाँ क्या दिया हुआ? द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज कर जाएगा? नो सर। No, नहीं, sir. same है। मैंने रीजन बता दिया आपको, कोई दिक्कत? नो No. सर। अगला, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा क्या भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका मान ले V1 और इसका V2 तो ये V1 प्लस V2 किसके बराबर होगा? V के। नहीं आया समझ। आया और sir. पहले भी कितना था? V था, तो पहले भी V, अब भी V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं नहीं हुआ। हुआ। अगला, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अपीयर ऑन द टू फेसेस ऑफ द मेटल प्लेट। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अपीयर, क्या ये सही है? हाँ Yes, भैया, sir. सही। Yes, सही sir. है, सही है। इस पे माइनस की और इस पे Plus. कहने का मतलब है वो कैपेसिटर बना दिए। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये यही क्वेश्चन है जो कि आप ऐसा करते हो। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली डी। कौन सा? D. D। ये वाला आप ऐसा समझो, ऐसा ही क्वेश्चन था। ये देखो 3 प्लेट लगा दिया हमने और इन दोनों प्लेट को 2 टर्मिनल से जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। इसके बीच में एक प्लेट लगा हुआ। अरे आया कुछ समझ में? चलो Yes sir। Yes, sir. कर लो, क्या कर लो? Counting. Yes, sir. हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक sir. है। कैपेसिटेंस, Sir. बाकी 7th वाला देख लेना, XYZ, ठीक है। W, तो ऑब्जेक्टिव आज खत्म हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऑब्जेक्टिव पे एक बार और ध्यान दे लेना। ऑब्जेक्टिव से आपको ना जानते हो क्या क्लियर हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे, जो थियरी चैप्टर है क्लियर हो वो जाएगा सर। यस क्या सर, क्लियर हो थ्योरी जाएगी? क्लियर। थ्योरी। पीछे की थियरी सारी क्लियर हो जाएगी। यस सर। एक बार और देख लेना ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। यस सर।